अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आपको कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरना चाहिए। इनकम टैक्स एक्ट के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के द्वारा टैक्स पेयर्स अपनी इनकम और एप्लीकेबल टैक्स के बारे में सारी जानकारी देते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कई तरह के ITR फॉर्म जारी भी करता है। इनमें कुछ ऐसे फॉर्म होते हैं जो ITR फॉर्म के साथ लगाए जाते हैं। कई बार लोग इस वजह से कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि उन्हें कौन सा फॉर्म भरना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में जानकारी देंगे। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं माय लॉर्ड, जहां आपको मिलती है आपके काम के नियम और कानून की जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में। हर व्यक्ति को अपनी कमाई के हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न भरना होता है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आयकर विभाग की तरफ से 7 तरह के फॉर्म दिए जाते हैं, जिसके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। आइए बताते हैं इन सभी फॉर्म्स के बारे में, ताकि आपको पता चल सके कि आपको कौन सा फॉर्म भरना चाहिए। हर वो व्यक्ति जिसकी सालाना कमाई 50 लाख रुपए तक है वो फॉर्म 1 को भरते हैं। 50 लाख तक की कमाई में आपकी सैलरी, पेंशन या किसी अन्य इनकम के सोर्स को भी शामिल किया जाता है। 5,000 रुपए तक की कृषि आय को भी इसमें ही सम्मिलित किया जाता है। इस फॉर्म को वो लोग भर सकते हैं जिनकी कमाई 50 लाख रुपए से ज़्यादा है। इसके अंतर्गत एक से ज़्यादा आवासीय संपत्ति, इन्वेस्टमेंट पर हुए कैपिटल गेन या लॉस, 10 लाख रुपए से ज़्यादा की डिविडेंड इनकम और खेती से हुई 5,000 रुपए से ज़्यादा की कमाई के बारे में बताना होता है। इसके अलावा अगर प्रोविडेंट फंड से ब्याज के तौर पर कमाई हो रही है तब भी ये फॉर्म भरा जाता है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपने इक्विटी अनलिस्टेड शेयर में निवेश किया है, किसी कंपनी में पार्टनर के तौर पर कमाई कर रहे हैं, तो ITR फॉर्म 3 भर सकते हैं। इसके अलावा ब्याज, सैलरी, बोनस से आमदनी, कैपिटल गेन्स, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी से किराए से होने वाली इनकम होती है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इस तरह का फॉर्म इंडिविजुअल और HUF यानी कि हिंदू अविभाजित परिवार के लिए होता है। अगर आपकी इनकम अपने बिजनेस या किसी पेशे से होती है, जैसे डॉक्टर और वकील की आमदनी, पार्टनरशिप फर्म चलाने वाले, धारा 44 AD और धारा 44 AE के तहत इनकम करने वाले और सैलरी या पेंशन से 50 लाख से ज़्यादा की कमाई करने वाले लोग इस फॉर्म को भरते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप फ्रीलांसर हैं लेकिन सालाना कमाई 50 लाख से ज़्यादा है तो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। ये फॉर्म उन संस्थाओं के लिए होता है जिन्होंने खुद को फर्म, LLPs, AOPs, BOIs के रूप में रजिस्टर्ड करवा रखा है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए भी इस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। जिन कंपनियों को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 11 के तहत धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्य वाली प्रॉपर्टी से हुई आय पर छूट नहीं मिलती है, उनके लिए ITR फॉर्म 6 होता है। इसे इलेक्ट्रॉनिकली ही फाइल किया जाता है। जो टैक्स पेयर्स को 139(4)A या सेक्शन 139(4)B, सेक्शन 139(4)C या सेक्शन 139(4)D के तहत रिटर्न्स दाखिल किया जाता है, उन कंपनियों और लोगों को ITR फॉर्म 7 भरना चाहिए। इसके अलावा आपको 2 और फॉर्म ऐसे मिलते हैं जिनमें आपके पूरे फाइनेंशियल ईयर के टैक्स स्टेटमेंट होते हैं, जिनकी ज़रूरत इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त पड़ती है। अब वो क्या, चलिए जानते हैं। फॉर्म 16 टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए देना होता है। ये बेहद ज़रूरी दस्तावेज भी है। ये एक तरीके से आपका सैलरी सर्टिफिकेट होता है, जिसमें आपकी सैलरी, टैक्स डिडक्शन से संबंधित पूरी जानकारी होती है। खास बात यह है कि ये फॉर्म आपकी कंपनी द्वारा ही जारी किया जाता है। फॉर्म 16 के 2 पार्ट होते हैं, 16A और 16B। 16A एक TDS सर्टिफिकेट होता है, जिसकी आवश्यकता तब पड़ती है जब आपको फिक्स डिपॉजिट वगैरह से इनकम होती हो और उस पर TDS कट जाए। फॉर्म 16B तब देना होता है जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए से ज़्यादा अमाउंट पर बेची जाती है तो उस पर TDS डिडक्शन अनिवार्य है। इन दोनों के अलावा फॉर्म 16C भी होता है। इस फॉर्म को ऐसे मकान मालिकों को देना होता है जो 50,000 रुपए से अधिक की इनकम किराए के तौर पर कमाते हैं। इन सब के अलावा एक और फॉर्म होता है जिसे फॉर्म 26AS कहा जाता है। फॉर्म 26AS एक तरह से टैक्स का पासबुक होता है। ये फॉर्म टैक्स पेयर्स का एनुअल टैक्स स्टेटमेंट होता है, जिसमें आपके पैन के ऊपर भरा हुआ टैक्स और डिडक्ट किए गए टैक्स की पूरी जानकारी होती है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। नियम और कानून की ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप देखते रहिए माय लॉर्ड।